जब इस देश के नेता देश की सड़कों को सड़कों जैसी नहीं बना पाए, तब उन्होंने एक नया चलन शुरू किया कि हम सड़कों को फलानी फलानी हीरोइन के गालों जैसी बना देंगे, हेमा मालिनी के गालों जैसी, कटरीना कैफ के गालों जैसी। और अब इस जो शर्मनाक बयानों की कड़ी है, शर्मनाक जो तुलनाएं हैं, इस कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हुए कहा गया है कि कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे। ये विवादित कहिए या शर्मसार करने वाला बयान कहिए, महिला विरोधी बयान कहिए, बयान दिया है बीजेपी के कालका जी से उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी ने। जी हाँ, रमेश भिदुड़ी, जिनका नाम सुनते ही आपके जहन में आया होगा संसद के भीतर खड़े होकर बदतमीजी से भरा वो भाषण, वो बयान, वो शब्द जो देश के इतिहास में किसी सांसद ने नहीं बोले, ऐसा भाषण किसी सांसद ने संसद के भीतर नहीं दिया होगा। यह वही रमेश भिदुड़ी, और उसी बयान के लिए वो पूरे देश में जाने गए, एक तरह से कहा जाए बदनाम हुए रमेश भिदुड़ी। और शायद बताया जा रहा है इसी वजह से उनका लोकसभा का टिकट काट दिया गया था, लेकिन उनको टिकट दिया गया है इस बार विधानसभा चुनाव का। और ऐसी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, जहां से खुद दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, आम आदमी पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, तो आतिशी के खिलाफ जो उम्मीदवार है रमेश भिदुड़ी, उन्होंने अपनी एक चुनावी सभा में कहा है कि बीजेपी की सरकार बना दो, हमें चुन लो तो हम कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे। इसीलिए पवन खेड़ा, कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा है कि ऐसे नेताओं के बयानों से आपको आरएसएस के संस्कार दिख जाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसे बीजेपी की महिला विरोधी जो विचारधारा है, महिला विरोधी जो सोच है, उसकी एक बानगी करार दिया है। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? रमेश भिदुड़ी से भी जब कुछ न्यूज चैनल्स ने उनके बयान पर सफाई मांगी तो उन्होंने सफाई देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान तो पहले लालू प्रसाद यादव ने भी दिया था। अगर लालू प्रसाद यादव ने ऐसा बयान दिया था तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया? लाइसेंस मिल गया किसी भी महिला के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने का? और लालू प्रसाद यादव ने जब ये बयान दिया था तो उनके बयान की भी आलोचना हुई थी, उनके बयान की भी लालत मलानत हुई थी, तो आपके बयान की भी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपके बयान के ऊपर शायद बहस ना करे, वो आपके बयान के ऊपर शायद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से जवाब ना मांगे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और आरएसएस से शायद सफाई ना मांगे, ये हो सकता है। लेकिन महिलाओं के एक तबके में आपके उस बयान को जो आपने दिया है, बल्कि उससे भी आगे के निम्न स्तर की श्रेणी में रखा जाएगा। क्योंकि जो बॉलीवुड है, कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस है, बॉलीवुड हीरोइन है, उनमें एक चलन होता है। इंडस्ट्री के भीतर भी बॉलीवुड में हजारों हजार गाने आपको ऐसे मिल जाएंगे, हजारों हजार शायरियां, आपको हजारों हजार डायलॉग ऐसे मिल जाएंगे जिसमें किसी अभिनेत्री, किसी महिला, उनके गालों की तारीफ है, आंखों की तारीफ है, बॉडी की तारीफ की गई है। हजारों हजार ऐसे गाने और कई सालों से ऐसे गाने लिखे जा रहे हैं और इस बात के ऊपर जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनको आपत्ति नहीं होती है। वो इनको सुनकर, इनको देखकर, अपनी तारीफ सुनकर खुश होती हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी है। लेकिन आप इन चीजों को राजनीति में घालमेल नहीं कर सकते हैं और नहीं खींच सकते हैं उसी कैटेगरी में आप किसी नेता को। नेता है प्रियंका गांधी, वो सहज नहीं होंगी इस तरह की भाषा से। वो नहीं चाहती होंगी कि राजनीति में उनके गालों की बात हो, आंखों की बात हो, बालों की बात हो, उनके कामों की बात हो, उनके भाषणों की, उनकी नीतियों की बात हो, वो क्या मुद्दे उठाती हैं उनकी बात हो। इसलिए ये बयान आपत्तिजनक है और इसके ऊपर निश्चित तौर पर तमाम लोग आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के कई नेताओं के बयान ऐसे मुद्दों के ऊपर आ चुके हैं, इस तरह की तुलना वो कर चुके हैं। इन तमाम लोगों से एक अपील है कि आप छोड़ दीजिए कि आप किस हीरोइन के गाल जैसी सड़कें बनाएंगे। आपसे अपील है कि सड़कें जैसी होती हैं ऐसी सड़कें बना दीजिए, ऐसी सड़कें जिनमें गड्ढे ना हो,
ऐसी सड़कें जिन पे हादसे ना हो, जिन पे चलते हुए गाड़ियां ना टूटे, और ऐसी सड़कें, एक और अपील है, जिनके ऊपर टोल ना लगता हो। तो आप लोगों का इस पूरे के पूरे विवाद को लेकर, रमेश भिदुड़ी के बयान को लेकर क्या कुछ कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।